कि अभी हम और आप सुन रहे थे, इतनी जीवन की परमावश्यक ये सूचना है, चेतावनी है। सचमुच अगर हम लोग जाग करके सुने तो कभी नहीं, अभी से एक कितना साधन मिल गया समर्पित जीवन का पथ प्रदर्शन। लेकिन वो समर्पित जीवन का पथ प्रदर्शन जो एकमात्र सत्य या गुरु तत्व के द्वारा होता है, वो समर्पित हम हो नहीं पाते हैं। और उसकी सुगमतम साधना, जैसा कि अभी अभी आपने सुना, और ये बात सभी के लिए, हमारी माताएं बहनें भी याद रखें, ये जो हमारे सनातन धर्म में सेवा पर बड़ा जोर दिया गया है, संबंध में समर्पण पर बहुत ज्यादा जोर दिया गया है। एक कोई बड़ा कभी सुंदर बात कहता है, न कुछ हम हंस के सीखे हैं, न कुछ हम रो के सीखे हैं, अगर थोड़ा भी सीखे हैं तो किसी के हो के सीखे। धन्य है वे देवियां जो पति के इतने समर्पित हो जाते हैं, धन्य है वे सेवक जो स्वामी के इतने समर्पित हो जाते हैं, धन्य है वे शिष्य जो गुरु के इतने समर्पित हो जाते हैं। एकमात्र अहंकार को गलाने का अगर सुगमतम उपाय है तो समर्पण है। उसमें अलग तप की जरूरत नहीं रह जाती, त्याग की आवश्यकता नहीं रह जाती, यहाँ तक कि संन्यास में वेश बदलने की भी आवश्यकता नहीं रह जाती। अभी अभी आप दृष्टांतों के द्वारा जैसा सुन रहे थे, क्या कमी रह गई समर्पित जीवन में? अपने आप तप, अपने आप त्याग, अपने आप दान, सब कुछ की पूर्णता एकमात्र हो जाती है जब कोई गुरु के समर्पित हो जाता है शिष्य, स्वामी के समर्पित हो जाता है सेवक, और पति के समर्पित रहती है पत्नी। लेकिन किसके जीवन में अभी तक पूर्ण हो पाया, ये आप लोग सोचें। कृपा प्रभु की है, दर्शन होगा अहंकार से। अहंकार समर्पित होना नहीं जानता है, और बड़ी चालाकी है इसके साथ। ही समर्पित भी होता है तो देने के पीछे लेने की घात लगाए रहता है। तुम यानी यहाँ हम लोग मंदिरों में क्या क्या, तुम्हें वो माता पिता, तुम्हें वो समर्पण है कि नहीं? तुम ही माता हो, तुम ही पिता हो, तुम ही बंधु हो, तुम ही सखा हो। अंत में ये कहते हुए नमस्कार करते हैं, तुमेव सर्वम मम देव देव। कितना समर्पण है! तो मंदिर में तो अभी भी भगवान के सामने इतना समर्पण हुआ, और मंदिर के बाहर निकले तो अभी तुम ही सब कुछ हो, फिर हम सब कुछ हो गए। तन के, धन के, भूमि के, भवन के, सब कुछ हम। थोड़ी देर में अभी अभी मंदिर में समर्पण हो रहा है, तुम ही सब कुछ हो, और बाहर निकलते फिर हम ही सब कुछ है। ये चालाकी वहां चलती नहीं है। इसलिए गुरु विवेक की जरूरत है, और गुरु विवेक की जागृति के लिए श्रद्धा की जरूरत है। और श्रद्धा तो भगवान की कृपा से ही सुलभ होती है, और आप सबको सुलभ हो रही है। इसलिए श्रद्धा के बाद क्या करना है, प्रत्येक साधक को सावधान हो जाना चाहिए। इसके दिखते ही मुक्ति द्वार देख लेते हम, कृपा प्रभु की है। देखने वाले हैं हम कौन, अब ये साधक के लिए एक साधना है। देखने वाले हैं हम कौन, मौन होने पर स्वरूप नित्य निर्विकार देख लेते हैं। स्वरूप नित्य निर्विकार देख लेते हैं। इसके दिखते ही मुक्ति द्वार देख लेते हैं, कृपा प्रभु की है। मन के माने हुए सुख दुख हैं, सभी बंधन हैं। मन के माने हुए सुख दुख हैं, सभी बंधन हैं। मोह के मिटते ही उद्धार देख लेते हैं। इसके दिखते ही मुक्ति द्वार देख लेते हैं, कृपा प्रभु की है। किसी भी वस्तु से ममता तभी मिटती है जब, ऐसा क्रम है, मोह रहते हमारे तुम्हारे दुख मिटे। और ये भी निश्चित है कि तृष्णा के रहते मोह न मिटे।
और ये भी निश्चित है लोभ के रहते तृष्णा न मिटेगी, और तब तक लोभ बना रहेगा जब तक हम अकिंचन न होंगे। अब अकिंचनत तो बिना समर्पण के ना आएगा। समर्पण जब पूरा हो जाएगा तब अपने साथ अपना कुछ दिखा ही न देगा। ये है एक साधक की वो पवित्र अवस्था जहां की अकिंचनत्व आ जाए, अपने पास अपना कुछ नहीं, जो कुछ है जिसके समर्पित है उसका है। किसी भी वस्तु से ममता तभी मिटती है जब अपना कुछ भी नहीं अधिकार देख लेते हम, अपना कुछ भी नहीं अधिकार देख लेते हम, इसके दिखते ही मुक्ति द्वार देख लेते हम, कृपा प्रभु की है। प्रकृति के पार प्रभु को तभी समझ पाते जब, प्रकृति के पार प्रभु को तभी समझ पाते जब अपना माना हुआ संसार देख लेते हम, अपना माना हुआ संसार देख लेते हम, इसके दिखते ही मुक्ति द्वार देख लेते हम, कृपा प्रभु की है। ज्ञान की दृष्टि से यही दरबार है जहां ये सब कुछ संभव है। ज्ञान की दृष्टि अनावृत कब होगी? ज्ञान आना नहीं है, ज्ञान कहीं खो नहीं गया है ही। ज्ञान के आगे जो आवरण आ गए, या और गंभीर भाषा में आप समझते हैं ज्ञान में हमने जो रख लिया है वो हट गया। ज्ञान की दृष्टि से कण कण में और क्षण क्षण में जड़ में चेतन का चमत्कार देख लेते हम, जड़ में चेतन का चमत्कार देख लेते हम, इसके दिखते ही मुक्ति द्वार देख लेते हम, कृपा प्रभु की है। पथिक संदेश है, पथिक संदेश है विश्राम तभी मिलता जब परम प्रियतम को मन के पार देख लेते हैं, परम प्रियतम को मन के पार देख लेते हैं, इसके दिखते ही मुक्ति द्वार देख लेते हैं, कृपा प्रभु की है अहंकार देख लेते हैं, इसके दिखते ही मुक्ति द्वार देख लेते हैं। ये और भी एक दो बार दोहराया गया है कि हमारी शांति के बीच में, आनंद के बीच में, परमात्मा के मध्य में या भक्तों के भगवान के बीच में अगर कोई भी दीवार है, कोई भी बाधा है तो एकमात्र अहं के आकार की, अहं के आकार की। और साधक धोखे में है जब कोई चमत्कार और सिद्धि चाहता है। सबसे बड़ा चमत्कार है कि हम इस अहंकार को देख लें जो एकमात्र दीवार बन गई। और आप गीता में झांकेंगे तो आपको मिलेगा भक्ति की प्राप्ति के लिए सबसे पहले अहंकार बन गया। बड़ी कोशिश हम लोगों को करना चाहिए, अहम नहीं मिटाना है, आकार पहले मिटाना है। और ये आकार समर्पण से ही मिटता है। मैं जो बना हुआ हूं, बनते बनते बचपन से हमने बनना शुरू किया था, बल्कि ये भाषा गलत है कि हमने बनना शुरू किया था, बल्कि हमें बनाया ही गया। संगियों ने हमें बना दिया। जिसने जो कहा बनाया, माता ने बनाया, पिता ने बनाया। ये शब्द इस आशा से प्रयोग किए जा रहे हैं कि आप कोई नए विचारक नहीं है। नया व्यक्ति होता तो उसके सामने कहने की हिम्मत न पड़ती। आप लोग तो बहुत काल से सब चर्चा सुन रहे हो। हमें बनाया गया। अब बनाया किसने? जो बने हुए थे, बने हुए बनाए। और दूर न जाना, आप जो बने हैं अपनी संतान को, अपने पुत्र को, वही तो बना रहे हो जो बने थे। इतने लोग बैठे हो, आप परिवार आपके होगा, आपके भी संतान होगी। क्या सिखा रहे हो संतान को, क्या बता रहे हो संतान को? जो आपको बताया गया। यहाँ आने के बाद, यहाँ सुनने के बाद, ये समझ लेने के बाद, यानी आप इतने विद्वान हैं कि समझते हैं ये सारी बनावट मन की एकमात्र स्वीकृति है, लेकिन अपने पुत्र के आप हितैषी हैं, अपने पुत्र का सुख चाहते हैं कि हित चाहते हैं? क्या मत है आपका?
इतने लोग बैठे हो, मैं हाथ न उठवाऊंगा। देख लेना, अपने पुत्र को आप सदा सुखी देखते रहना चाहते हो कि उसका हित चाहते हो? शायद ही कोई होगा। सुख यानी जिस सुख के पीछे हम दुख के कितने घेरे में पड़ गए हैं, अगर सुख की आशा न हो तो हमें किसी वस्तु की अपेक्षा होगी, किसी व्यक्ति की अपेक्षा होगी। अगर मोह है तो सुख के कारण है, लोभ है तो सुख के कारण है, वस्तु से लोभ या धन से लोभ है तो सुख के कारण। हमने धन को सुखद माना है। अगर दुखद जानते तो कभी हम उसको प्रेम में रखते। यहाँ तक कि इतनी भगवान की चर्चा, भगवान की महिमा, गीता के संदेश, उपदेश, आदेश, निर्देश सुनने के बाद भी हमारी सुखासक्ति समाप्त नहीं हो रही। वो पर्दा ही अलग है जहाँ सुखासक्ति है, और ये पर्दा ही अलग है जहाँ से हम सुन रहे हैं। जरा इसका विश्लेषण आप लोग कर लें, बड़ी साफ, बहुत ही आवश्यक है। हमारे भीतर ऐसे से पर्दे हैं कि व्यवहार का पर्दा अलग होता है। एक ऐसे सेठ थे जो बड़े प्रेमी थे, और हम जंगल में बहुत दिन तक ऐसे रहे, तो कभी कभी मिलने जाते थे। तो एक बार उन्होंने बड़ी अच्छी बात कही, महाराज आपके सामने जो हमारा ये रूप है, मैं कितनी चर्चा करता हूँ, सत्य की चर्चा करता हूँ, भजन की चर्चा करता हूँ, लेकिन कभी धोखे से अगर आप हमारी दुकान में पहुंच जाएं तो आप हमको ऐसा न पाएंगे, और शायद हम आपको हाथ भी जोड़ दें। उन्होंने सावधान किया, कहीं आना जाना हमारी दुकान में। मतलब हमारे रूप अलग अलग होते हैं। सत्संग के रूप हमारे अलग हैं, व्यवहार के रूप हमारे अलग हैं, दुकान का रूप अलग है, संध्या उपासन का रूप अलग है, गंगा नहाने का कपड़े तक अलग होते हैं। गंगा नहाने के वस्त्र भी बड़े सादे, वहाँ कोट पैंट पहन करके, आप बढ़िया पोशाक पहन करके गंगा नहाने हमारे बाबू लोग कभी नहीं जाते हैं। शायद कभी अंगोछा तक लपेट लेते, इतने निर्भिमानी। नाम जपते हुए जाते हैं, साधारण वस्त्र से जाते हैं, अंगोछा लपेटे हुए नंगे भी चले जाते हैं। लेकिन महाराज जब लौटते हैं और घर आ जाते हैं, फिर जब बाजार व्यवहार में निकलते हैं, तब की पोशाकें ही अलग हैं। जैसे हमारे भगवान के सामने हमारा रूप अलग है, बिल्कुल। आप लोगों का न हो तो बड़ी दया है, कृपा है भगवान की, लेकिन भगवान के सामने, मंदिर के सामने हमारा रूप बिल्कुल अलग। गुरुजनों के सामने हम हाथ जोड़े हुए चरण को स्पर्श करते हैं, हमारा रूप बिल्कुल अलग। और वहां से हटने के बाद जो हमारा व्यवहारिक क्षेत्र है, वहां हमारा बिल्कुल रूप अलग। अब क्या है, कितनी विषमता चल रही है। और यहाँ भगवान उपदेश देते हैं समत्व योग का। समत्व योग कारण क्या है? इस अहंकार को हम जब तक नहीं पहचान पाएंगे कि सारी बनावट, सारी फसावट ये काहे के लिए है? अहंकार को तृप्त करने के लिए। अहंकार कैसे कैसे रूप बना लेता है, कैसे कैसे वेश बना लेता है, समय समय पर क्या क्या ये धारण, कैसा कैसा अपने को अभिव्यक्त करता है, ये जानना हम सभी साधकों के लिए बहुत आवश्यक है। इसलिए कल भी मैंने संकेत किया था, हम भगवान का ध्यान करें। बड़ा सौभाग्य है कि रूप की आसक्ति मिटाने के लिए भगवान के रूप में हमारा कुछ भी प्रेम हो जाए। और शायद भगवत प्राप्ति के लिए भगवान का ध्यान नहीं है। शायद हमें तो ये समझ में आया है कि रूप की आसक्ति मिटाने लिए भगवान के साकार रूप की उपासना की जाती है। रूप की आसक्ति मिटाने के लिए भगवान के नाम जब से हमें भक्ति मिल जाएगी, बात ऐसी नहीं है। लेकिन इतने नाम हम लेते रहते हैं दिन भर, इतने नाम, विनाशी के नाम। तो विनाशी के नामों का राग मिटाने के लिए, विनाशी के नामों का अभ्यास घटाने के लिए भगवान के नाम जप की बड़ी आवश्यकता है। इतना हम कीर्तन करते हैं, हम लोग इतना कीर्तन कर, किसका कीर्तन? जिससे हमारा संबंध है। बजाज कीर्तन करता है, शराब कीर्तन करता है, किसका? भगवान का। शराब अपने सोने चांदी का कीर्तन करेगा, बजाज अपने कपड़ों का कीर्तन करेगा, वकील मुकदमों का कीर्तन करेगा। यानी जिससे जिसका संबंध है उसकी चर्चा करना ही कीर्तन कहलाता है। अब ये कीर्तन कैसे मिटे? तो हमारे गुरुजन बड़े युक्ति वाले होते हैं। वो एकदम तुम ब्रह्म हो ये ना कहेंगे, बहुत मुश्किल है ये पचना। तब कहेंगे भाई जहां तुम हो वहां से छूटने का उपाय पकड़ो। हमारा अगर साधक का संबंध विनाशी से है, आप जरा सोचें, आपका विनाशी से कितना संबंध है और विनाशी से कितना संबंध है? बड़ा गंभीर प्रश्न है ये। जितने लोग बैठे हो सब लोगों को ये प्रश्न हल करना पड़ेगा। विनाशी से कितना संबंध? न रहने वाला, न रहने वाली वस्तुएं, न रहने वाले व्यक्ति, जिनसे संबंध आपका बीच में जुड़ा है, बीच में टूट जाएगा, वो सब विनाशी है कि अविनाशी? उनसे कितना संबंध है और अविनाशी से कितना संबंध है? बड़ा गंभीर प्रश्न है। इस प्रश्न को कोई हल कर ले तो विनाशी को छोड़ना न पड़े। ये भी खुशी की बात आप सुन लीजिए। यथार्थ विवेक होने पर सच पूछो तो कुछ छोड़ना नहीं पड़ता।
और कुछ पकड़ना भी नहीं पड़ता। साधक कभी घबरा जाता है ऐसी चर्चा सुन करके कि यहाँ तो ऐसी चर्चा होती है कि ग्रह को और भूमि को, भवन को और धन को सबको निस्सार बताया जाता है। इसका मतलब ये तो बाबा हो गए हैं, तो इन्हीं की तरह हम भी सब बाबा बन जाएं। कभी कभी ऐसे लोग तर्क कर बैठते हैं, जब उबते हैं, घबराते हैं, तो जब एक दिशा दिखाई जाती है तब वो सोचते हैं कि फिर आपका मतलब क्या है, हम भी सब छोड़ छाड़ करके आपके पीछे लग जाएं। बात ऐसी नहीं है। और लग भी जाते हैं कोई कोई। जब बहुत घर से उबे प्रतिकूलताएं आती हैं तब यही सोचता है छोड़ो धन, छोड़ो परिवार, छोड़ो घर, छोड़ो मकान, चलो हरिद्वार। घर बार छोड़ करके हरिद्वार चलो। और हरिद्वार आने के बाद ऊपर से घर तो छूट जाता है, लेकिन भीतर घर किसकी याद आती है? एकांत में आने पर, बैठने पर याद किसकी आती है? परमात्मा की। तब आप शिकायत करते हो, क्या बतावें, एकांत में बैठे हुए आंख बंद करने पर भी माला जपते हुए भगवान के चित्र को सामने रख करके उनके ध्यानाभ्यास करते हुए, क्या बतावें, जाने पुरानी पुरानी बातें कब की याद आती हैं। और याद वही आती हैं जो जिनसे आपका पहले संबंध था। तो घर छोड़ने पर घर से संबंध नहीं टूटता है, धन छोड़ने पर धन से संबंध नहीं टूटता, परिवार छोड़ने पर परिवार से संबंध नहीं टूटता। संबंध भीतर रहता है और वस्तु और वस्तु ही सब बाहर रहती है। गुरु ज्ञान में जब हम देखेंगे, अब आप सब लोग देखिए, गुरु ज्ञान में जब देखोगे, पीछे हट करके देखोगे तब देख पाओगे, मिले हुए देखोगे तो देख भी ना पाओगे। देखने से पता चलेगा कि संबंध का त्याग बाहर से नहीं होता, संबंध तो भीतर से है और त्याग होता है बाहर से। ये अभी जो सेवा की बात सुन रहे थे, सचमुच अगर सेवा प्रेम पूर्वक हो रही है, सेवा अगर लालच से हो रही है तब तो दूसरी बात है, सेवा के साथ अभिमान है तो दूसरी बात है। लालच बस सेवा, अभिमान बस सेवा, दूसरों के देखा देखी सेवा, बहुत कारण है। उन कारणों से अगर प्रेम पूर्वक सेवा होती है तो प्रेम पूर्वक सेवा का एकमात्र उसकी युक्ति या उसका स्वरूप ये है कि प्रेम पूर्वक जो सेवा करता है स्वामी की, प्रेम पूर्वक जो सेवा करती है पत्नी अपने पति की, प्रेम से भरे हुए हृदय से सेवा करता है गुरु अपने शिष्य की, तो प्रेम इतना पूर्ण है, प्रेम इतना तृप्त है, प्रेम इतना संतुष्ट है कि वो जिसकी सेवा करता है उसके बदले में कुछ भी नहीं चाहता। ये कसम। अब आप लोग अपने अपने को देख, कठिन नहीं है, केवल सावधान होकर के देखने की जरूरत है। सेवा के बदले में कोई मांग तो नहीं है। बहुत लोग हैं जो कहते हैं सेवा के बदले में हम धन नहीं चाहते, क्योंकि है सब कुछ पूर्ति हो जाती है। यहाँ पर कभी करीब करीब सभी संपन्न है। तो कहीं हम सेवा करते हैं, पूछे धन चाहते हो तो नहीं, वस्त्र चाहते हो तो नहीं। ये कौन कहते हैं? जिनको बिना मांगे सब मिला हुआ है। जब मिला हुआ है तो क्यों चाहेंगे? तो कोई सेवा के बदले में धन नहीं चाहता, कोई सेवा के बदले में मान भी नहीं, बदला भी नहीं चाहता। कोई सेवा के बदले में फिर अंतिम आखिरी कीमत क्या है? मान तो बहुत लोग चाहते। यहाँ तक कि पति की सेवा करने वाली पत्नी, जब कभी पति अनायास कभी नाराज होते हैं, कट शब्द कहते हैं, तब मन में आते, कभी कभी तो बिगड़ भी जाता है दिमाग। अब बहुत सावधान हुए, बहुत सजग हुए तो इतना तो मन में आ जाता है कि करें का करें, मरें का मरें, यहाँ कोई छुमारे ही नहीं, इतना तो आ जाता है। और कभी जब मौका आता है तो सुनाई देती है कि हम ही ऐसी हैं जो 6 महीने से तुम्हारा मन मुहूर्त उठा रही है, और कोई होता तो पता चलता है। ये तो कम से कम फिर जब नहीं उभर जाता है तो ये भी कह देते हैं। लेकिन वास्तव में प्रेम से भरे हृदय के लक्षण नहीं है, चाहे वो शिष्य हो और चाहे सेवक हो और चाहे सेविका हो, चाहे पतिव्रता पत्नी हो। यहाँ इसलिए बताया जा रहा है, ये नहीं कहा जा रहा है कि आप में दोष है। कभी कुछ दोष ऐसे होते हैं कि सही जानकारी नहीं, इसलिए बिन सत्संग विवेक न हुई। ये इसके माने नहीं है कि आप गलत हैं, आपको सही सही पता नहीं। जैसे अभी एक शब्द मैंने कहा था, आप जो सुना रहे हैं वही तो सुना रहे हैं जो आपने सुना है। आपको जैसे मनाया गया है तैसे अपने संतान को मना रहे हो। अब ऐसी आदत पड़ गई है कि एकाएक संकल्प भी करोगे कि ऐसा न करना चाहिए, तब भी महाराज बड़ी हिम्मत का काम है। तो मंदालसा जैसी माता, शुद्धोसी बुद्धोसी निरंजनोसी, कौन माता अपने पुत्र और पुत्री से कहेगी? अभी तो इतना भी हिम्मत न पड़ेगी इन माताओं को कि बेटी का विवाह करने के बाद, भावने फेरने के बाद जब विदा हो रही है तो किसी माता की हिम्मत है कि अपनी बेटी से कह दे, बेटी जा तो रही है और हमने यथाशक्ति तुम्हें सुखी परिवार में भेजा है, लेकिन याद रखना प्रारब्ध का पता नहीं कब रुख पलट जाए, ये सारा सुख तुम्हारा छिन सकता है। याद रखना बेटी, कभी पति का वियोग भी हो सकता है। कोई कहेगी माता? अगर हम भी कहेंगे तो बाबा नमस्कार है, अशुभ बोल रहे हैं। जो निश्चित है उसके विषय में भी लोग डांट देंगे कि तुम अशुभ कह रहे हो।
हम कहते हैं सबसे शुभ संदेश यही है कि एक शुभ चिंतक, हित चिंतक माता अपनी बेटी को पहले से सावधान करे तो कपड़ा पहनना, जेवर पहनना और सामान संभालना ये सब माता सिखाती है। लेकिन कोई माता, कोई पिता अपने पुत्र और पुत्री को आज तक ये समझाने की कोशिश की कि बेटा सावधान रहना, हम तो बहुत दिन जान पाए और हम जान गए हैं इसलिए तुम्हें जना रहे हैं, इसलिए जना रहे हैं कि तुम संयोग में जो इतना आकर्षित हो, आसक्त हो, कभी भी वियोग हो सकता है। जिस लाभ के लिए तुम इतना दीवाने हो, कभी लाभ में बस हानि हो सकती है। क्या सावधान हो उसके लिए? कौन पिता अपने पुत्र को सावधान करता है? क्या आप लोग अब सावधान करोगे जा करके? है हिम्मत? पहले तो आदत ही न छूटेगी, और करो तो कर सकते हो, कठिन नहीं है। कठिन शब्द तो अभी एक बात महाराज जी ने कही थी, बहुत बातों का अभ्यास हो जाता है। अब आपके लिए सबसे कठिनता यही है, सोच लेने पर, संकल्प कर लेने पर, सही जान लेने पर भी आदत की गुलामी आसानी से नहीं छूटती। आदत की गुलामी कह रहा हूं, आदत की गुलामी बड़ी कठिन है। दोष जानते हुए भी व्यसनी का व्यसन नहीं छूटता। चरस गांजा लोग नहीं छोड़ पाते, बीड़ी सिगरेट नहीं छोड़ पाते। दोष जानने पर कि मोह कितना दुखदायी है, मोह नहीं छोड़ पाते। अपना कहना नहीं छोड़ पाते, अपना मानना नहीं छोड़ पाते। भगवान भी समझाने आवे तब भी नहीं छोड़ पाते। और भगवान ने क्या अपने परिवार को न समझाया था जब वो लड़ने लगे थे? शराब पी करके लड़ने लगे भगवान कृष्ण का परिवार, मदिरा पी और नशे में आए और आपस में मारने लगे, और वो कहते भी रहे हाँ हाँ ये क्या कर रहे हो, किसी ने सुना? महाराज बड़ा कठिन है और बड़ा सरल है, समझ में आ जाए तो बहुत कठिन है, लेकिन अभ्यास की बात बहुत कठिन है। यहां तक कि अगर हमसे कोई कहे क्रोध छोड़ दो, हमसे कोई कहे लोभ छोड़ दो, समझ में आ गया कि लोभ बुरा है, क्रोध बुरा है, अभिमान बुरा है, लेकिन क्या है ताकत की आप छोड़ दें? नहीं छूटे। कारण क्या है? एकमात्र अभ्यास। ये अभ्यास शब्द को ज्यादा पकड़ लेना। अभ्यास कैसे पढ़ा? एक दिन में नहीं पढ़ा, एक दिन में नहीं पढ़ा, एक महीने में नहीं पढ़ा, जीवन की इतनी उम्र बीत गई, जो हमने बार बार दोहराया है वो अभ्यास है। बस ये परिभाषा याद रखना, जो बार बार दोहराया है वो अभ्यास है। अंग्रेजी बोलने वाला एकाएक हिंदी नहीं बोल सकता, हिंदी बोलने वाला अंग्रेजी नहीं बोल सकता, बंगाल का आदमी इधर आएगा तो यहाँ की तरह हिंदी नहीं बोल सकता, और कोई कारण नहीं, योग्य है, विद्वान है, लेकिन अभ्यास पड़ा हुआ है। ये अभ्यास जैसे कि बोलने का, खाने का, पीने का, सुनने का, अरे और नहीं, बड़े बड़े विद्वान बीच बीच में कथा के जो है सो कहते हैं। आपने सुना होगा जो है, कई किताब में नहीं लिखा, गीता में नहीं लिखा, रामायण में लिखा, जो है आदत पड़ गई है जो है कि वो भी अभ्यास उनका नहीं छूटता। हम तो कई व्यासों को कहा तो उन्होंने कहा महाराज बात तो समझ में आती है लेकिन आदत नहीं छूटती। मतलब आजकल लोग बहुत कहते हैं बीच बीच में, मतलब बहुत मतलब कहते हैं, भी अभ्यास पड़ गया है, आदत पड़ गई है, नहीं छूटती। जैसे ये छोटी छोटी बातों आपकी समझ में आ जाती है कि हाँ बात ठीक है, अभ्यास है, तैसी एक बात मुख्य जो हम कहने जा रहे हैं वो समझ लेना, क्रोध भी एक अभ्यास है, ईर्ष्या भी एक अभ्यास, लोभ भी एक अभ्यास ही है, जो बार बार आप दोहराओगे अभ्यास हो जाएगा। अगर लेने की आदत पड़ गई है तो महाराज देना बड़ा कठिन है, और ये भी निश्चित है अगर देने की आदत पड़ जाए तो लेना भी बड़ा मुश्किल है। लेकिन लेने की आदत ज्यादा हमने डाली है कि देने की। अब महाराज यहाँ आकर के थोड़ा प्रणाम करने की आदत पड़ गई तो आपके लिए प्रणाम करना कठिन है कि आसान? बहुत आसान है। लेकिन एक ना आने वाले किसी पदाधिकारी को ले आओ, वो अगर हाथ भी जोड़ेगा तो जोड़ने की आदत नहीं है, प्रणाम करने, सिर झुकाने की आदत नहीं, बड़ा मुश्किल पड़ जाएगा। दिखाव के लिए वो तुम्हारे समान हाथ भी जोड़ने लग जाएगा, लेकिन अभ्यास नहीं है। आप लोगों का अभ्यास हो गया। अब यहाँ आते आते देने का अभ्यास हो गया कि नहीं? अब आपको देना यहाँ आसान लगता है कि कठिन? आसान है ना, आसान लगता है। लेकिन एक बात मैं बीच में कह दूं, थोड़ा नाराज न हो जाना, महात्माओं को देना आसान लगता है कि बेटे को? महात्माओं को ज्यादा दोगे कि बेटे को ज्यादा दोगे? अब भी वो अभ्यास ज्यादा है। पूर्ण अधिकारी तो बेटा है, लेकिन साधु महात्मा गुरुजन थोड़े के अधिकारी हैं, क्योंकि स्वर्ग कैसे मिलेगा, हिस्सा यानी धर्म कैसे चलेगा। तो धर्म चलाने के लिए थोड़ा, और लोभ बढ़ाने के लिए बहुत। लोभ को बढ़ाने के लिए जितना मिल जाए कम ही है, और धर्म को पूर्ण करने के लिए कम से कम में अगर धर्म पूर्ण हो जाए तो ज्यादा क्यों दे? ये चालाकी है कि नहीं? इसका मतलब ये ना लगा लेना कि हम आपसे कोई घात लगा रहे हैं। इसका अर्थ ये ना लगा लेना, क्यों अर्थ बड़ी जल्दी बदल जाती है। अभ्यास पर आप ज्यादा ध्यान दें, और ये चर्चा मैंने कल शुरू की थी। अभ्यास योग युक्तेन चेतसा नान्यगामिना, ये भगवान का सुंदर मंत्र है तरने के लिए।
अभ्यास के बंधन से छूटने के लिए एकमात्र अभ्यास उपाय, बहुत सावधान होकर। यानी जो जो आप बार बार परमार्थ के पद पर दोहरा रहे हो, अभ्यास हो गया। अब सत्संग सुनने का अभ्यास हो गया, नए आदमी को लाओगे बड़ा कठिन पड़ेगा, उसका जीव उठ जाए, थोड़ी देर बैठेगा यही मनाए कब चले। लेकिन आपका अभ्यास, आपको कोई उठाएगा तो आप उठ नहीं सकते, सत्संग से उठे नहीं उठ सकते। एक सेठानी थी, बड़ी नगर की सबसे बड़ी धनी थी, करोड़ों की संपत्ति थी, संतान न थी, पति थे, व्यापार और सब खूब चल रहा था। अचानक पति न रह गए। तो एक ये भी होता है, जब कोई प्रेम का पात्र घटता है तो वही प्रेम परमात्मा की तरफ झुकता है। मैंने एक दिन कहा था, या तो पहले से बचे हुए प्रेम को परमात्मा की तरफ लगा दो। ये बालक और बालिकाओं के लिए बड़ा शुभ संदेश है, जागृत होकर के सुन रहे हैं। अभी तुम्हारा प्रेम बचा हुआ है, एक बालिका का प्रेम पति के हिस्सा बचा हुआ। अभी पति से जब नहीं मिलते तब तक वो प्रेम तुम्हारे साथ है, पत्नी जब तक नहीं मिलती तब तक युवक का प्रेम उसके साथ है। बचे हुए प्रेम को, धन्य है वे जो सत्संग में आने लग गए माता पिता के साथ और थोड़ी बहुत श्रद्धा हो गई, अगर कहीं ज्यादा संस्कार सुंदर है और कुछ भगवान के प्रति आकर्षण हो गया, तो ये जीवन में जो पहला प्रेम परमात्मा की तरफ झुकता है, महाराज बीच में वो टूटता जरूर है लेकिन अंत में फिर ये सहारे पड़ता है। इसलिए वे बालक और बालिकाएं बहुत धन्य हैं, बड़े भाग्यशाली हैं जो माता पिता के साथ मंदिरों में जाते हैं, संत संग में जाते हैं, संतों के पास बैठते हैं। यहाँ पर तमाम लोग सुन रहे हैं। मैं देखता हूँ शाम को हमारे साथ वहाँ गंगा जी किनारे जाकर के हम लोग कुछ देर मौन बैठते हैं, तो ये बालक बालिकाएं सब मौन बैठते हैं। अब इनको क्या पता, लेकिन बैठ जाते हैं। ये संग का असर, यही असर अब ये जीवन में नहीं भूलेगा। ऐसे ऐसे सत्संगी परिवार कि माता पिता के साथ न समझते हुए भी बालक और बालिकाएं जो आती रही, आगे जाकर के परिवार बदल दिए उन्होंने, इतना प्रभाव पड़ता है। तो एक बात याद रखना, बचे हुए प्रेम को भगवान की तरफ या तो पहले मोड़ दो तो बड़ा सौभाग्य है, बीच में कोई छीने तो छीनेगा ही, तुम बचा न पाओगे। और दूसरी बात सावधानी की यह है, बहुत सावधान होकर के सुन लेना, अगर कोई संसार का हिस्सा तुम्हारा प्रेम का टूटता है, धन चला जाए तो मानो प्रेम बचा, धन के प्रति जो प्रेम था वो बच गया, अब कहाँ लगाओगे, फिर धन में कि फिर भगवान में? बहुत सावधान रहना। अगर कोई पुत्र न रह जाए, पति न रह जाए, पति न रह जाए, पत्नी न रह जाए, तो वो प्रेम कहाँ लगाते हैं लोग? धन्य है वो जो भगवान की तरफ मोड़ देते हैं, बड़ा अच्छा मौका मिला है। तो बचे हुए प्रेम को भगवान की तरफ मोड़ देना प्रत्येक मनुष्य इसके लिए स्वतंत्र है, लेकिन सत्संग न मिलने के कारण सावधान नहीं हो पाता। फिर क्या करता है, उधर तो बचा और इधर फिर कोशिश करने लगा, अब कहाँ लगाएं, रोता है, बिलखता है, हाय हाय करता है, और जब कोई पात्र मिल जाता है फिर उसमें फंस जाता है। इतनी सावधानी नहीं। आप लोग सावधान रहें प्रेम के लिए, बचे हुए प्रेम को परमात्मा की तरफ लगाओ। इसीलिए श्रद्धा हो जाए तो गुरु के प्रति वो बचा हुआ प्रेम लग गया, या पहले से लग गया है, बाद में लग गया। अब जब गुरु के प्रति प्रेम आपका हो जाएगा तो प्रपंची क्या सुनाएंगे और परमार्थी क्या सुनाएंगे, फर्क है कि नहीं? प्रपंच ही भरेंगे, विनाशी का ही संदेश देंगे, विनाशी के ही से तुमको बांधेंगे, और परमार्थी जन, गुरुजन, संतजन तुम्हें परमार्थ से, सत्य से, परमात्मा से बांधने की कोशिश करेंगे, यानी संबंधित होने की कोशिश करेंगे। लेकिन बड़े भाग पाइए सत्संगा, विशेष पुण्य जिनके हैं वही यहाँ आ पाते हैं, वही यहाँ ठहर पाते हैं, वही आप लोग सुन पाते हो। और जब सुन रहे हो तो बहुत सावधान हो जाओ। वो सावधान काहे के लिए हो जाओ? कल की चर्चा आज हम फिर बढ़ा रहे हैं, अभ्यास को अभ्यास से बदलना बहुत मुख्य है। इसके लिए बड़ी सजग रहने की जरूरत है। जितना आप सावधान रहोगे, लेकिन एक लोभी आदमी धन के लिए सावधान है, धन पाने के लिए और धन बचाने के लिए लोभी सावधान है। परिवार को पाने के लिए, परिवार के विशेष संबंधी को पाने के लिए, पाए हुए संबंधी के संबंध की सुरक्षा के लिए मोही सावधान है। पद को पाने के लिए, पदाधिकार जब मिल गया है उसको सुरक्षित बचाने के लिए पदाधिकारी अभिमानी सावधान है। लेकिन क्या सावधान साधक भी है? ये आपसे एक गहरा इशारा किया जा रहा है। साधन को स्वीकार करते हुए, साधन के नाम पर कुछ करते हुए, साधन को साधना में जो बाधाएं हैं उनको बचाने के लिए क्या साधक सावधान है? निरीक्षण भी नहीं हो पाता। मैंने अपने जीवन में झांका है कि याद भी नहीं रहती, साधक को सावधान रहने के लिए याद तक नहीं रहती, और असावधानी के कारण साधक की साधना में बाधा पड़ती रहती है। बहुत ही निकट हो गुरु के कोई, और गुरु इतना, इसीलिए गुरु की समीपता बहुत आवश्यक है। आज एक मंत्र लिया किसी ने गुरु से और चला गया, एकांत में रह रहा है, तप भी कर रहा है,
जप भी कर रहा है, साधना भी कर रहा है, अगर गुरु की निकटता नहीं है तो उसके भीतर पूर्व संस्कार जनित जो दोष उत्पन्न होते हैं उन दोषों को वो न जान पाएगा अगर गुरु सावधान न करे। इसीलिए बड़े बड़े साधकों के भीतर आपने झांक करके देखा होगा, कोई संकेत करने वाला, सावधान करने वाला अगर गुरु नहीं है तो अपनी भूल को, अपने भ्रम को, अपने अज्ञान को मोटे मोटे तो देख लेता है, लेकिन सूक्ष्म अभिमान को, सूक्ष्म दोषों को नहीं देख पाता है। इसलिए बीच बीच में गुरु की सेवा का बड़ा महत्व दिया गया है। सेवा का मतलब क्या है? अभी अभी आप दृष्टांत सुन रहे थे, जान ही नहीं पा रहा है एक साधक कि ये ठीक है, कि ये ठीक है। जप करते हैं तो आफत, पाठ करते हैं तो आफत, चुप बैठते हैं तो आफत, पता नहीं चलता अपना। इसलिए गुरु की समीपता में ये इसलिए जरूरी है कि हमारे भीतर जो छिपे हुए दोष हैं वो गुरु हमें समय समय पर सावधान करेंगे, ऐसे पता न चलेगा। एक गुरु था जो ऐसे शिष्य की तलाश में था, और वो शिष्य की तलाश, और वो था बहुत बड़ा समृद्धशाली, समृद्धि होते हुए भी विरक्त था, लेकिन अच्छे अधिकारी शिष्य की खोज कर रहा था। तो अनेकों लोग इस लालच से आते थे कि महाराज की हम समीपता में पहुंच जाएं, हमें अधिकार मिलेगा, हमें महंती मिलेगी, या हमें जो कुछ मिलेगा। तो जो जाता था वो पहले आते हुए बुलाता था और उससे कहता था देखो शरबत बना लो। शरबत बना लाता था, और जब शरबत बना लाता था या दूध में शक्कर डाल के लाता था तो कहता था उस पेड़ में चढ़ाया। कभी कभी तो ऐसा कह देता था, और कभी जब ज्यादा सतर्क देखता था तो कहता फेंक दो, शरबत को फेंक दो। वो शरबत फेंक देता। कोई तो कहता था महाराज आप फेंकवा कह रहे हैं, हम ही पी लें अगर आज्ञा हो। कुछ तो ये कह देते थे, हम ही पी ले। कहता अच्छा पी लो, बस पिला तो देता था, लेकिन कहता आप जाओ, बस फेल हो गए। कहता था तुम अनुत्तीर्ण हो गए। कोई तो कहता हमें पिला दो, और कोई जब आज्ञा मानता तो वो ये कहता कि बेकार ही क्यों फेंकवा रहे हो। ये पूछता बेकार क्यों फेंकवा रहे हो, क्या कारण है, तब भी फेल कर देता था। और कोई जब फेंक देता था, इतना जबरदस्त, इतना साहसी होता था, तब उससे कहता तुमने फेंक क्यों दिया। फेंकवाता था फिर कहता था फेंक क्यों दिया। तो हर एक साधक ये कह देता था, उत्तराधिकारी, कि आप ही ने तो कहा था। अकड़ करके कहता था आप ही की तो आज्ञा थी, उसको भी फेल कर देता। अब बड़ी मुश्किल, सब तरह से मुश्किल हो गई। एक साधक बहुत दिन में मिला, उससे भी यही काम, शरबत बनवाया और वो कहता फेंक दो। उसने फेंक दिया और कहा तुमने क्यों फेंक दिया। हाथ जोड़ के खड़ा होता महाराज कोई भूल हो गई। ये नहीं कहता आप ही ने तो कहा था, ये भी नहीं कहा हम ही पी ले, ये भी नहीं कहता क्यों फुकवा रहे हो। और अंत में जब ये कहता क्यों फेंक दिया, उत्तर मांगता है तो ये नहीं कहता आप ही ने कहा था, महाराज कोई भूल हो गई, कृपा करके समझा दे, अगर अधिकारी समझे तो। उस दिन उसको पास कर दिया। भूल हो गई, यानी ये नहीं कि तुम ही ने कहा था, उस पर कोई नहीं, हमसे कोई, आप जो प्रश्न कर रहे हो तो हमसे कोई भूल हो गई। बताइए कितना कठिन है टिक जाना, गुरु विवेक में पास हो जाना। ये है तपस्या, ये है त्याग, ये है अहंकार के भीतर अभिमान रहित होना। महाराज बरसों लग जाते हैं। अगर ज्यादा कोई उच्च कोटि का हो, विवेक हो, तो जल्दी भी हो सकता है। ये देर की लगना गुरु की ओर से नहीं है, देर लगना हमारे संस्कार, हमारा गलत अभ्यास, हमारी आदतें हमारे विकास में बाधा डालती हैं, हमारी सिद्धि में बाधा डालती है, हमारे संस्कार में। गुरु की ओर से कोई कसर नहीं। अब इस समय जो बोला जा रहा है कोई भेद है, बालक भी सुन रहे हैं, वृद्ध भी सुन रहे हैं, सब एक समान सुन रहे हैं। बोलने में कोई फर्क नहीं है, शब्दों में कोई फर्क नहीं है, लेकिन आपकी बुद्धियों में जाते जाते एक आदमी साल भर सुनेगा और फिर भी जो समझना चाहिए न समझ पाएगा, और एक आदमी आगे ही समझ लेगा, और एक आदमी 3 महीने में, एक आदमी 6 महीने। एक ही वाक्य पूरा जैसे अर्थ को लेकर के, भाव को लेकर के, रहस्य को लेकर के दिखाया जाता है। 3 शब्द मैंने कहे, शब्द का अर्थ एक बात, उसके पीछे भाव पकड़ना दूसरी बात, भाव के पीछे उसके ज्ञान के प्रकाश में उसके ज्ञान पूर्वक उसको देखना तीसरी बात, और अंत में जीवन से जो रहस्य का संबंध है, रहस्य को जान लेना चौथी बात। एक शब्द के पीछे, एक गुरुवाक्य के पीछे 4 स्तर होते हैं। शब्द का अर्थ के पीछे भाव, भाव के पीछे ज्ञान, और अंत में रहस्य। रहस्य तक जो जान लेता है, बस ये सिद्धि का द्वार उसे प्राप्त हो जाता है। ये गुरु सेवा से ही संबंधित है। गुरु सेवाएं कहो, सेवा शब्द बड़ा मोटा है। गुरु सेवा का मतलब पैर दापते रहो, ये नहीं। गुरु सेवा का मतलब लंगोटी छाटते रहो तो एक कहार, एक साधारण सा नौकर भी ये काम कर लेता है। लेकिन शिष्य सेवा का एक सरल अर्थ शायद हमारे ये विद्वान जानते होंगे, सेवन भी आता है। सेवन
भजन का एक अर्थ सेवन होता है। तो सेवन, गुरु का सेवन जैसे औषधि का सेवन किया जाता है, तैसे गुरु का सेवन करो। बड़ी सतर्कता की जरूरत है। सेवन उस औषधि की भांति गुरु का सेवन करने वाला समस्त रोगों से निवृत्त हो जाएगा, बशर्ते कि सेवन करना आ जाए, अनुपान सहित सेवन करना आ जाए, विधि पूर्वक सेवन करना आ जाए, नियम से सेवन करना आ जाए, और रोग को देखते हुए सेवन की मात्रा का ध्यान रह जाए। ये सब गुरु कृपा पर निर्भर है। अब प्रश्न आता है गुरु कृपा कैसे होगी? तो सेवन और सेवा से होगी। सेवा और सेवन इतना कठोर तप है। आप रामायण जरा पकड़ लीजिए, लक्ष्मण जी भगवान की सेवा करने जा रहे हैं। एक वो माता है, माताओं की बात बड़े ध्यान से सुन लेनी चाहिए। लक्ष्मण जी भगवान की सेवा के लिए जा रहे हैं। माता क्या कह रही है? बड़े सुंदर बात। राग द्वेष ईर्षा मदमोह, राग द्वेष ईर्षा मदमोह, जन इनके सपने हो बस हो। जागृति कौन कहे, स्वप्न में भी इनके वशीभूत न हो जाना, वश में न हो न जाना। राग न होने पावे कहीं सेवा करने वाले को, और फिर राग होगा तो द्वेष से बचेगा, द्वेष न होने पावे किसी से, कहीं मद ना आ जाए, मैं मेरा, मैं ऐसा। राग द्वेष ईर्षा किसी, कभी तो चार सेवक है तो सेवक में ईर्षा हो जाती है। ये कहां से आ गए? अभी तक हम इतना काम करते थे, बीच में हमारी सेवा छीन रहा है, ईर्षा हो जाती है। सेवक शिष्य में ईर्षा होती है, द्वेष हो जाता है कभी कभी। तो राग द्वेष ईर्षा मद और मोह हो जाता है बीच में। कैसे कैसे पर्दे हैं। इन पर्दों को जो कोई देख ले, ये वही देख पाएगा जो सेवा व्रती हो। और सेवा व्रत की पूर्णता के लिए चार बातों के लिए, एक पत्नी को सावधान रहना चाहिए, सेविका को सेवक को सावधान रहना चाहिए, और शिष्य को सावधान रहना चाहिए। एक सेवा, राग द्वेष ईर्षा मद मोह जानी इनके स्वप्ने हो बस हो, सकल प्रकार विकार विहाई। बड़ा कितना दर्शन की दृष्टि खुल जाए, हमारे भीतर विकार ना आने पाए। सकल प्रकार विकार विहाई, मन वच कर्म तीन, मन से भी, वाणी से भी और तन से, तीनों किसे सतर्क रहना पड़ेगा। अब इसकी व्याख्या तो एक व्याख्या बड़ी लंबी। कर्म से कहां कहां सतर्क रहे और कर्म में कहां कहां भूलें हो जाती हैं। वाणी से कितने सतर्क रहे, वाणी से बोलते बोलते कितनी भूलें हो जाती हैं, कितनी कमियां रह जाती हैं, हम सावधान नहीं रह पाते। मन वाणी और कर्म, मन से, और मन से तो और भी सूक्ष्म है। ये जैसे जैसे अंतःकरण शुद्ध होगा, सेवा करते करते शुद्ध होगा, ऐसे कहीं शुद्धि ना जाएगी। यानी सेवा की पूर्णता अंतःकरण की शुद्धि में होगी। अंतःकरण जब शुद्ध हो जाएगा तब सेवा पूर्ण होगी, और सेवा करते करते अंतःकरण शुद्ध होगा। दोनों पारस्परिक एक दूसरे के पूरक है। ये नहीं कि अंतःकरण शुद्ध हो जाएगा तब हम सेवा करेंगे, और नहीं तो सेवा कैसे करें। सेवा करते करते तप की पूर्णता होगी, त्याग की पूर्णता होगी, दान की पूर्णता होगी, प्रीत की पूर्णता होगी, एकमात्र सेवा करते करते। और हमारी देवियां माताएं तो बहुत ही सावधान रहें, तुम्हारा गृहस्थ आश्रम जो ये है, ये केवल सेवा की पूर्णता के लिए। अगर एक बात तुम्हारी समझ में आ जाए, लेकिन जीवन बीत गया, पातिव्रत धर्म तो चल रहा है माताओं, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन सेवा व्रत कहाँ तक पूर्ण हुआ ये पता तक नहीं चल रहा। एक नारी दिव्य जीवन पुस्तक है, उसमें हमने कई इशारे किए हैं जो हमें गुरुजनों से मिला है। तो आप लोग सावधान हो जाएं, सेवा व्रत जीवन में पूर्ण। सबसे सेवक धर्म कठोरा, ऐसे ही थोड़े कहा है, बड़ा कठोर धर्म है, जिसमें अलग त्याग की जरूरत नहीं, अलग तप की जरूरत नहीं, धूप में बैठने की जरूरत नहीं, सर्दी सहने की जरूरत नहीं, और तीर्थों में जाकर के दान की भी जरूरत नहीं। केवल तुम्हारे घर में तुम्हारा अगर सेवा व्रत पूर्ण हो जाए तो सेवा व्रत की पूर्णता त्याग की पूर्णता पर, तप की पूर्णता पर, दान की पूर्णता पर, तीन की पूर्णता पर, और प्रेम की पूर्णता अंत में फिर निश्चित है। केवल सेवा ही एकमात्र साधन है। अगर समझना है तो ये समझो। बीच में ये कोशिश जो है, तुम गुरुजनों से पूछते हो हमें भगवान के दर्शन कैसे होंगे, ठीक है, सुन करके लालच लगा। भगवान की जरूरत न थी और है भी नहीं, लेकिन सुना भगवान के दर्शन की महिमा। भागवत में आपने सुना भगवान कृष्ण के रूप, ऐश्वर्य, माधुरी और सौंदर्य की महिमा, तो मन में आया ऐसे भगवान हमें कैसे मिल जाए। लालच लगता है, ये भी लालच है, ऐसे भगवान हमें कैसे मिल जाएं। और तुम गुरुजनों से पूछते हो हमें भगवान के दर्शन कैसे होंगे। महाराज एक बार हम अनुकूल से प्रश्न करते हैं, महाराज हमें भगवान के दर्शन हो जाए। हम पूछते हैं दर्शन करके क्या करोगे, उत्तर गड़बड़ हो जाता है, दे नहीं पाते। दर्शन हो जाएंगे तो क्या करोगे, अरे महाराज दर्शन हो जाएंगे फिर क्या कहना है। हम कहते हैं फिर फूलेगी गठरी तुम्हारी बंधी हुई,
कौन सी गठरी? वो कामनाओं की, वासनाओं की गठरी खुलना शुरू हो जाएगी जब दर्शन हो जाएंगे। उसका पता तुमको नहीं है। और फिर हम दृष्टांत देते हैं कि तुम भगवान के आंख मूंद करके दर्शन करना चाहते हो, जरा एक बार इन कथाओं के द्वारा पता लगा लो कि जिनको भगवान के दर्शन हो रहे थे प्रत्यक्ष, अनेकों को दर्शन हो रहे थे। एक और अर्जुन भी दर्शन कर रहे हैं, एक और दुर्योधन भी दर्शन कर रहे हैं। सिरे हैं, एक सिरा महात्मा अर्जुन, एक सिरा दुर्योधन, और बीच में एक बड़ी लंबी कतार है कि सब दर्शन कर रहे हैं। दर्शन सब कर रहे हैं, लेकिन दर्शन का प्रभाव किस पर पड़ता है? ये भगवान की ओर से नहीं है, ये दर्शन करने वाले के अंतःकरण की ओर से। जरा सोच लेना, भगवान की ओर से कुछ नहीं। तुम दर्शन, जैसे गुरु के दर्शन सब करते हो, और गुरु के उपदेश सभी लोग सुनते हो, और गुरु कोई कसर कोर नहीं रखता समझाने में, सब मार्ग दिखाने में, साधन बताने में। कसर तो तुम्हारी ओर से है कि गुरु की ओर से? तुम्हारी ओर से। और अपनी ओर से जो कसर है वो दिखाई नहीं देती, और वो भी दिखाई देने की दृष्टि भी गुरु कृपा पर निर्भर है। अब आप अपने को बचा ले जाओगे कि जब दिखाई देने की दृष्टि भी गुरु कृपा से मिलती है तो फिर हम क्या करें? तब हम क्या करें? तब तो हम निर्दोष हैं। अब तो गुरु को करना चाहिए ऐसी कृपा कि हमारी दृष्टि खुल जाए। यही कहोगे ना? यही कहोगे? हमारे सामने अब जब सावधान भले हो जाओ, यही कहोगे जब गुरु की कृपा से होना है तो गुरु कृपा कर दे। और ये निश्चित है कि गुरु की कृपा होगी नहीं है ही, भगवान की कृपा होगी नहीं है ही। परमात्मा की ओर से जो होना है हो चुका है, तुम्हारे कहने से न होगा, लेकिन परमात्मा की ओर से जो होना है वो जो हो चुका है उसको तो तुम देख नहीं रहे। अब जरा फिर सावधान हो जाइए, देख नहीं रहे। गुरु की कृपा हो चुकी है, हो रही है, लेकिन हम देख नहीं रहे। ये नहीं कि तुम प्रार्थना करोगे तब कृपा होगी। याद रखना, धोखा न खाना, हाथ जोड़ के न खड़े हो महाराज कृपा करो कृपा करो। ये भीख मांगने की वहां जरूरत नहीं है। वहां तो इतना खुला द्वार है, कोई दरवाजा ही नहीं है उनकी कृपा में कि बंद हो, है ही। लेकिन हम उसके इतने अधिकारी बन जाएं, हमारी एक ऐसा साधन करते करते, सेवा करते करते, भजन करते करते, जप करते करते, कीर्तन करते करते, पाठ करते करते, पूजा करते करते हमारा मन, हमारा चित्त, हमारी बुद्धि, हमारा अहंकार इतना शुद्ध हो जाए, हम देखेंगे कृपा उतर रही है, बरस रही है, कुछ लाभ ही विलक्षण होगा। तो आप उधर से शिकायत मत करना कि जब होगी वो है ही। आप देखेंगी, देखने की दृष्टि के खोलने की वो साधना पकड़ें, वो साधने सेवा। सकल प्रकार विकार बिहाई, मन बच कर्म करे उससे उकाई। आपका अधिकार अगर कहीं से शुरू होता है, प्रणाम की प्रथा है, गुरु के चरणों में मस्तक रखना। उधर चरण है, इधर मस्तक है। कितना सुंदर रूपक है। ये रूपक बता रहा है, शिष्य ये साबित कर रहा है कि आपके चरणों पर मेरा अधिकार है। अधिकार है, ऊपर नहीं, अभी ऊपर हमारी गुंजाइश नहीं, आपके चरणों पर मेरा अधिकार है। लेकिन अधिकार प्राप्त करने के स्थान में पहुंच करके ये भी निश्चित है कि वो साबित कर रहा है कि मेरे मस्तिष्क पर, मेरे मस्तिष्क पर आपका अधिकार है। क्या आपने सोचा कभी? चरणों पर अधिकार तो जमाना चाहते हैं, इतने लालची हैं कि यहां से महात्मा उठते हैं पैर छूने दौड़ते हैं। भाई काहे छूने दौड़ते हो पैर? क्या मिलेगा अभी? तो लालच से कुछ मिल जाएगा, पैर छूने से कुछ मिल जाएगा। ये लालच कह रहा है कि और कुछ? जरा ईमानदारी से बताना। लालच कह रहा है कुछ मिल जाएगा। दूर से प्रणाम करने में ना मिलेगा, जो चरण छूने में मिलेगा। और चरण छूने में भी और कहीं रज मिल जाए तो क्या कहना है? ये लालच है जो आपको प्रेरित करता है। गुरु के चरण धो के पी ले, बड़े सस्ते सस्ते सौदे हैं, चरण धो के पी ले। इसका मतलब ये नहीं कि आप ऐसा न करें, करें, लेकिन अपने लालच को पहचान। इसके पीछे लालच है, वो प्रेम। तो रूपक तो ये है कि जब गुरु शिष्य अपने मस्तक को गुरु के चरणों में रखता है तो ये दिखाता है कि अब ये मस्तक जो कि अभी तक मैं इस पर काबू किए हुए था और मैंने अपने अज्ञानता पूर्वक, मोहवश, लोभवश, अभिमानवश, कामनावश इसमें जो प्रपंच भर रखा है, ये मस्तिष्क में जो लोभ भर गया है, मोह भर गया है, अभिमान भर गया है, महाराज ये पूरा का पूरा अब आपके चरणों में समर्पित है। अब आप इसे ठीक करिए। ये है समर्पण का भाव, ये है प्रणाम का भाव। अब ये मस्तक आपके, अब मैं अपनी तरफ से कुछ न करूंगा। तब आज्ञा समनसु साहिब सेवा, एक शब्द, एक मंत्र पहले दिया जाता है, आज्ञा समनसु साहिब सेवा। आजकल हम सैकड़ों शिष्यों को देखते हैं
हजारों सैकड़ों शिष्यों में कोई अभी तक हमें सफल दिखा, कहां तक दिखा कि आज्ञा बिना साहिब सेवा इस चौपाई को कोई पूरा कर सका। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय राम, श्री राम जय राम जय 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 जय राम। नारायण। संतों ने मनुष्य को जागृत संदेश दिया है। पशु को जगाना नहीं पड़ता, मनुष्य को जगाना पड़ता है। संतों का निर्णय है, मोह निशा जग सोवन हारा। सारा जग मोह रूपी रात्रि में सो रहा है, देखत स्वप्न विचित्र प्रकारा, और सुख दुख के सपने देख रहा है। उन सपनों में जगाने वाले, सपनों से जगाने वाले संत महात्मा सावधान करते हैं, जागो जागो, और उस परिचय भी देते हैं, जानिए तबहि जीव जग जागा। जागृत का परिचय क्या है? जानिए तबहि जीव जग जागा, जब सब विषय विलास विरागा। जब विषय यानी आसक्तियों से विराग हो जाता है तब जानो ये जागृति है। मोह निशा जग सोवन हारा। सारा जग मोह निद्रा में सो रहा है, सुख दुख के सपने देख रहा है। तो ये जागृत संदेश केवल मानव के लिए है, पशु के लिए नहीं। लेकिन मानव जागृत संदेश सुन करके भी यदि बुद्धि विकसित नहीं है तो उस पर प्रभाव नहीं पड़ता। मानव आकृति को मानव नहीं कहते। विद्वानों के मत में विवेक युक्त जीवन मानव जीवन है। मानव आकृति में शक्ति हो सकती है, संपत्ति हो सकती है, परिवार हो सकता है, लेकिन विवेक न हो तो मानव आकृति में मानव नहीं हो सकता। मानव आकृति में पशु प्रवृत्तियां काम करती रहती हैं, मानव आकृति में आसुरी वृत्तियां काम करती रहती हैं। मानवता के विकास में दैवी वृत्तियां काम करती हैं, उसको मानव कहते हैं। मानव, उस मानव में जागृत का परिचय धर्म से मिलता है। धर्म का मतलब केवल मानी हुई पद्धतियां नहीं है। धर्म का अर्थ है जिसमें जागृति हो, और जागृत का अर्थ है जिसका धर्म का विवेक हो, और धर्म विवेक का अर्थ है पशु प्रवृत्ति और आसुरी प्रवृत्ति को में विजय प्राप्त करके वो शक्ति मानवता मानवीय गुणों के विकास में लग जाए, दैवी गुणों के प्रकाश में लग जाए। ये मानव की जागृति का परिचय है। समझ लेना चाहिए मनुष्य जाग रहा है, मोह निशा इसकी छूट गई है। तो संत जागृति संदेश देते हैं। हम लोग यदि जाग जाए, जागे न होते तो यहाँ ना आते, जागे न होते तो ये परमार्थ अपने जीवन के परम हित का संदेश न सुनते। लोभी नहीं जागता, मोही नहीं जागता, अभिमानी नहीं जागता, कामी नहीं जागता। इनके परिणाम में दुख का दर्शन करते हुए जो मानव गुणों के विकास का, दोषों के नाश का प्रयत्न करता है वो जागता है। और गुणों का विकास अथवा दोषों का नाश केवल विवेक से होता है। वो विवेक संत का निर्णय है, होई विवेक मोह भ्रम भागा। और बिन सत्संग विवेक न होई, संतों के संग बिना विवेक नहीं होता। तो संत का मतलब केवल वेश नहीं है। संत का मतलब जो सत्य से मिले हुए भक्त हैं। भक्त का मतलब मंदिर जाना मात्र नहीं है। भक्त का मतलब जो भगवान से जिनकी, परमात्मा से जिनकी भिन्नता मिट गई। भिन्नता, सत्य से भिन्नता के मिट जाना ही भक्त होने के लक्षण है। संसार में अपना कुछ न मानना ही मुक्त होने के लक्षण है। मुक्त वही है जो संसार में अपना कुछ नहीं मानता। और संसार में जो अपना कुछ नहीं मानता उसमें फिर लोभ क्यों होगा, मोह क्यों होगा, अभिमान क्यों होगा। दोषों की निवृत्ति ही जागृति का परिचय है। और ये दोषों की निवृत्ति विवेक से होती है। विवेक संत से होता है। कब? जब बुद्धि शुद्ध होती है। शुद्ध बुद्धि के लक्षण हैं जो संसार में अपना कुछ नहीं मानता, सब कुछ भगवान का जान करके, मान करके नहीं।
अपना कुछ नहीं मानता कब? जब भगवान का सब कुछ जानता है, भगवान को ही अपना सर्वस्व मानता है, तब उसके अंदर ये मोह लोभ अभिमान आदि नहीं रह जाते। हमें जो परमात्मा से प्रेम मिला है, प्रेम और ज्ञान और शक्ति, तीन चीज़ें परमात्मा से मिलती हैं। अहंकार अपनी माने बैठा है, यही अज्ञान है। परमात्मा प्रेममय है, परमात्मा ज्ञानमय है, परमात्मा शक्तिमय है। उसी शक्ति से सारे संसार में ये सब क्रियाएं कर्म हो रहे हैं। उसी ज्ञान से समझ करके मनुष्य कुछ प्राप्त करना चाहता है, और प्रेम से तन्मय होकर के सुखास्वाद लेता है। सुख का स्वाद प्रेम से आता है, और पदार्थों की प्राप्ति ज्ञान से होती है, और उनका भोग शक्ति से होता है। शक्ति, ज्ञान, प्रेम, ये तीनों। अहंकार अपना अधिकार जमाए बैठा है अज्ञान में, लेकिन है ये शक्ति परमात्मा, शक्तिमान परमात्मा की है। ज्ञान अखंड ज्ञान स्वरूप परमात्मा का है, और प्रेम पूर्ण प्रेम स्वरूप परमात्मा का प्रेम है। ये हमारे साथ क्यों है? क्योंकि संत का निर्णय है, ईश्वर अंश जीव अविनाशी। ये जीव संसार का नहीं है, जीव परमात्मा का अंश है। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, ये अविनाशी है, विनाशी नहीं है। लेकिन संत संग में विवेक न होने के कारण जहाँ तक मरने का भय है, ये देह का संग है। देह छूटती है, चेतना में कभी मृत्यु नहीं पहुँचती। चेतना को मृत्यु छू ही नहीं सकती। ये ऐसा विवेक जिसे हो जाता है, उसी का मोह भ्रम दूर होता है। मोह भ्रम दूर होने से ज्ञान और प्रेम दोनों बच जाते हैं। ज्ञान बच गया तो मुक्त हो गया, प्रेम बच गया तो आनंद में पहुंच गया। प्रेम से आनंद की अनुभूति होती है, ज्ञान से बंधन का, स्वतंत्रता का स्वाद मिलता है। हम कामनाओं से परतंत्र, हम जीव रूप में सांसारिक इच्छाओं, कामनाओं, वस्तुओं, व्यक्तियों से अधीन होकर के परतंत्र हो रहे हैं, केवल सुखासक्ति बस। हम मानते हैं हमें माता पिता, पति पत्नी, पुत्र, धन, संपदा, भूमि भवन से सुख मिलता है। जहाँ तक हम कहीं अपने से भिन्न में सुख मानते हैं, तब तक हम विवेक युक्त जीवन नहीं बिता रहे हैं। जहाँ तक हमें अपना किसी से हमें सुख मालूम होता है, इसी से पराधीन है। गांव के लोग भी कहते हैं पराधीन सपने सुख माही, पराधीन सपने सुख नाही। लेकिन ये नहीं सोच पाते सब कि पराधीन बनाया किससे? परमात्मा ऐसा कठोर नहीं है, निर्दयी नहीं है जो हमें पराधीन बना दिया है। जीव परमात्मा से विमुख हो करके, परमात्मा की शक्ति और ज्ञान प्रेम को अपना मान करके अहंकार से भोगी बना हुआ है। वो जब वस्तु में सुख मानता है तो लोभी बन जाता है, जब व्यक्तियों में सुख मानता है तो मोही बन जाता है, अधिकार में सुख मानता है तो अभिमानी बन जाता है। देखो दोष कहाँ से बन गए? अपना मानने के कारण बन गए। अपना क्यों मानता है जीव? क्योंकि जानता नहीं कि ये सब अखंड अनंत शक्तिमान अखंड ज्ञान स्वरूप परम प्रेम स्वरूप परमात्मा से मिला है। ये नहीं जानता। ये जानना संतों के संग से होता है। संतों के संग में पहुंच करके भी यदि बुद्धि विकसित नहीं होती, बुद्धि मोह रूपी कीचड़ से सनी होती है, तो साधारण मनुष्य की कौन कहे। आपने कथाएं सुनी होगी, परम ज्ञान स्वरूप परमात्मा कृष्ण और महाधनुर्धारी वीर आत्मा अर्जुन, उनकी बुद्धि जब मोह से सनी थी तब भी उनको सत्य का पता न था, अपने कर्तव्य का पता न था। भगवान से ये तो कह देते हैं होश आने पर, शिष्यस्तेहं शाधिमांग त्वांग प्रपन्नम, मैं आपका शिष्य हूँ, मुझे उपदेश दीजिए। और फिर थोड़ी देर बाद कहते हैं मैं युद्ध नहीं करूँगा। अब ये शरण हुई। जो अहंकार शरणागत हो जाता है वो फिर अपनी इच्छा की पक्ष क्यों लेगा? लेकिन अर्जुन पक्ष ले रहे हैं। तब भगवान अर्जुन को थोड़ा हंस करके कहते हैं तुम पंडितों की से तो बातें करते हो, मैं त्रिलोक के राज्य के लिए भी बंधु बांधवों को मार करके युद्ध नहीं सुख चाहता, और ये जो कहते तो ये हो। अब मोह तुम्हें किसका है? मार करके तुम किसी को मारोगे, किसी को मारोगे, यही भ्रम है। प्रत्येक जीव मृत्यु के पथ में चल रहा है। प्रत्येक जीव के साथ संबंध होता है, ये संयोग है। और मृत्यु में संबंध का भी योग होता है। मृत्यु किसकी होती है? मृत्यु का मतलब अभाव नहीं है। मृत्यु में अभाव नहीं हो जाता, खाली शरीर बदल जाता है। तो भगवान अर्जुन से कहते हैं हंस करके कि तुम पंडितों की से तो बातें करते हो, जैसे बड़ा विराग है, बड़े त्यागी हो, बड़े परोपकारी हो, और तुम्हारा ये मोह क्या बता रहा था?
मोह बता रहा है तुम्हें विवेक नहीं है। जो अपना नहीं उसे अपना मानते हो, और जो तुम अपना है उसे जानते नहीं हो। मानने और जानने में यही अंतर है। ज्ञान के प्रकाश में बुद्धि द्वारा जाना जाता है, अज्ञान में मन के द्वारा सुन सुन करके माना जाता है। बाल्यकाल से जो बालक ने सुना, माता पिता ने बताया बेटा ये तुम्हारा घर है, ये तुम्हारे माता पिता हैं, ये तुम्हारे बंधु हैं, ये तुम्हारे पड़ोस में शत्रु हैं, जो सुना वही मान लिया। बालक के पास बुद्धि तो होती नहीं, सुनता है मान लेता है, लेकिन बुद्धि के विकास होने पर मानने की ऐसी आदत पड़ जाती है कि बड़ी से बड़ी आयु होने पर वो मानना समाप्त नहीं होता। और जब तक मानना समाप्त नहीं होता तब तक मोह, लोभ, अभिमान, कामना का भी अंत नहीं होता। और जब तक इन दोषों का अंत नहीं होता तब तक कितना ही कुछ जीव करे, पूजा करे, पाठ करे, भगवान के दर्शन करे, तीर्थ यात्रा करे, लेकिन मोह, लोभ, अभिमान आदि दोषों का अंत नहीं होता। दोषों का अंत कैसे होता है? जब विवेक होता है। विवेक से ही मोह भ्रम का अंत होता है। मन में भ्रम है और बुद्धि में अविवेक है। तो मोह और भ्रम का अंत होने पर फिर प्रेम बच जाता है। वो प्रेम राग के बजाय अनुराग हो जाता है। अपने से भिन्न को चाहना राग है, और जिससे हमें प्रेम मिला है उसकी तरफ प्रेम को मोड़ देना अनुराग है। अनुराग शब्द बड़ा गंभीर अर्थ रखता है। अनुराग और राग, अपने से भिन्न वस्तुओं में, व्यक्तियों में राग होता है, और जो हमसे कभी भिन्न नहीं हुआ, जिससे ही हमको सब कुछ मिला है, प्रेम मिला है, ज्ञान मिला है, शक्ति मिली है, उसकी तरफ प्रेम को मोड़ देना अनुराग है। और अनुराग होने पर उसकी आज्ञानुसार करना, ज्ञान के अनुसार आज्ञानुसार करना, ये मुक्ति का पथ है। वही मुक्त होता है जो ज्ञान की बात मानता है। बंधन में वो पड़ता है जो ज्ञान की बात न मान करके मन से मान लेता है। मन से मान लेने पर ही मोह होता है, लोभ होता है, अभिमान होता है, कामनाएं बढ़ती है। यही संसार का रास्ता है, इसी में जीव बंधा हुआ है। हम लोग अगर मुक्त होना चाहते हैं तो ज्ञान में देखने की आदत डालें। पकड़ने की आदत तो बचपन से है। मेरा मेरा जहाँ तक कहते हैं पकड़ना हुआ। उस पकड़े हुए को जब ज्ञान में देखा तो पता चला है मेरा तो अधिकार अपने शरीर पर नहीं है। जब अपने तन पर अधिकार नहीं है तो दूसरे शरीरों पर हमारा अधिकार होगा, और जब दूसरों शरीर पर अधिकार न होगा और फिर अधिकार मानेंगे तो अहंकार तो पुष्ट होता रहेगा। इसीलिए अहंकारम बलम दर्पम कामं क्रोधं परिग्रहम विमुच्य निर्ममा शांतो। जो ज्ञान में देखते हैं वो काम, क्रोध, लोभ, मोह, अभिमान आदि से मुक्त होकर के शांत हो जाते हैं। पहले शांत होते हैं। शांत होने पर बुद्धि के द्वारा अखंड ब्रह्म तत्व का, व्यापक तत्व का ज्ञान होता है। तभी गीता में भगवान कहते हैं ब्रह्मभूता प्रसन्नात्मा। उसकी प्रसन्नता दूसरे पर निर्भर नहीं होती, अपने आप में आनंदित रहता है। ब्रह्मभूता प्रसन्नात्मा न शोचति न कांक्षति। न वो गए हुए का शोक करता है और नहीं मिला है उसकी न कांक्षा करता है। ये है ज्ञान का परिचय। जो शोक करता है वो ज्ञान में नहीं है। ये मिल जाए ऐसी कांक्षा करता है वो भी ज्ञान में नहीं देखता। ज्ञान में देखता तो जो मिला है वही छूट जाएगा, और मिलेगा तो क्या रह जाएगा। लेकिन संसार के लाखों प्राणी कुछ पाना चाहते हैं, और जब मिलता है तो उसे बचाना चाहते हैं।